नमस्कार, सूजा से स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आज इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे प्रदेश के विकास के बारे में, जिसको लेकर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट को। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल निर्देशन में राज्य सरकार ने बजट में कोटा जिले को बड़ी सौगात दी। राज्य सरकार ने बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारना शुरू कर दिया है, जिससे राजस्थान में विकास की रफ्तार अब और तेज हो रही है। ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने कोटा जिले की सांगोद विधानसभा क्षेत्र में 13 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। मंत्री श्री हीरालाल नागर ने सांगोद विधानसभा क्षेत्र के कनवास क्षेत्र में 3 स्थानों पर विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रमों में भाग लिया। मंत्री श्री हीरालाल नागर ने लोढ़ाहेड़ा, हिंगोनिया और कनवास पंचायत में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया। यहां जल संसाधन, पीडब्ल्यूडी और शिक्षा विभाग की ओर से कराए गए 13 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया। मंत्री श्री हीरालाल नागर ने सांगोद विधानसभा क्षेत्र के कनवास में 6 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित राजकीय महाविद्यालय भवन का भी लोकार्पण किया। वहीं लोढ़ाहेड़ा ग्राम पंचायत मुख्यालय में करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से एनीकट के नवीनीकरण के कार्य का शिलान्यास किया। इसके बाद लक्ष्मीनाथ गौशाला बाछीहेड़ा में 4.5 करोड़ रुपए से निर्मित मामूर से हिंगोनिया वाया केशोली बाछीहेड़ा सड़क का लोकार्पण किया। साथ ही आपको बता दें, 60 लाख रुपए से ज्यादा की लागत से किए गए बाछीहेड़ा तालाब के मरम्मत और सुदृढ़ीकरण कार्य का भी लोकार्पण किया गया। ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और पानी समेत सभी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम कर रही है। सांगोद विधानसभा क्षेत्र के तीनों ही उपखंड में कॉलेज खोल दिए गए हैं, जहां भवन की भी व्यवस्था कर दी गई है। इन कॉलेज का सबसे ज्यादा लाभ बेटियों को मिलेगा। मंत्री श्री हीरालाल नागर ने कहा कि जो परिजन अपनी बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजने से असहज महसूस करते हैं, ऐसे में उच्च शिक्षा के लिए बेटियों को अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हमें अब बेटियों को और अधिक अवसर देने होंगे, क्योंकि जब भी बेटियों को मौका मिला है, उन्होंने लगन और मेहनत से बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया है। मंत्री श्री हीरालाल नागर ने कहा कि कनवास में पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलने से तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी युवाओं को बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे। इसके अलावा आवा चौराहे से धुलेट चौराहे तक 2 करोड़ रुपए की लागत से गौरव पथ बनेगा, जिससे कॉलेज भी जुड़ेगा और बाईपास भी बेहतर होगा। मंत्री श्री हीरालाल नागर ने कहा कि लोढ़ाहेड़ा में काली सिंध पर एनीकट बनने से यहां पेयजल आपूर्ति पूरी होगी। ग्रामीणों से पूछकर यहां प्रोटेक्शन वॉल और सौंदर्यीकरण के भी कार्य किए जाएंगे। लोढ़ाहेड़ा से कुकड़ा खेड़ी हनुमान जी तक 3 किलोमीटर ग्रेवल सड़क बनी है। मंत्री श्री हीरालाल नागर ने बताया कि यहां सड़क निर्माण के लिए बजट में प्रस्ताव ले लिया गया है। जल्दी यहां डामर रोड की स्वीकृति मिल जाएगी। मंत्री श्री हीरालाल नागर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर गरीब परिवार को पक्का घर और महिलाओं को टॉयलेट की सौगात मिली है। वहीं गरीब लोगों के लिए निःशुल्क राशन की व्यवस्था भी की गई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से प्रदेश किसानों को हर साल 9,000 रुपए सम्मान निधि के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। अपने जीवन में आगे बढ़ने का काम आने वाला समय आप जहाँ भी देखेंगे, किस भी क्षेत्र में देखेंगे, हमें केवल हमारी बेटियों को, बालिकाओं को मौका देने की जरूरत है। वो कई गुना बेहतर प्रदर्शन आज पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ले लो, कहीं भी हम चाहे प्रतिभा सम्मान में जाते हैं, वहां देख लो तो सबसे ज्यादा अगर प्रतिशत कहीं आता है अच्छे मार्क्स का, गोल्ड मेडल का, तो बच्चों को आता है। तो इनको आगे बढ़ाना हमें आवश्यक है, क्योंकि ये आगे बढ़ेंगी तो देश की हमारी आधी आबादी का ये हिस्सा है और इनका निश्चित रूप से महत्वपूर्ण स्थान है। आज हर क्षेत्र में हमारी बालिकाएं अपना लोहा मनवा रही है। जहाँ भी इनको जिस भी क्षेत्र में मौका मिलता है, निश्चित रूप से ये अपने प्रदर्शन के आधार पर, अपनी लगन के आधार पर और मेहनत के आधार पर बेहतर प्रदर्शन करती है। और ये अभिभावक अपने बालकों को भी, बच्चों को भी प्रेरणा दें
कि अब इनसे हमें सीखने की जरूरत है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार प्रदेश के समग्र विकास के लिए लगातार नई योजनाएं ला रही है। इन योजनाओं पर जमीनी स्तर पर गंभीरता से काम किया जा रहा है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में समान रूप से लागू की जा रही है, जिसका सकारात्मक असर आम जन के जीवन में देखने को मिल रहा है। दोस्तों, जिस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई जानकारी और नई खबर के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार।